ये कहानी है एक खतरनाक जंगल की, जहां एक काले रंग का चीता घूम रहा होता है। फिर अचानक उसे कोई चीज दिखाई देती है। वो जैसे ही पास जाकर देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है। वो काला चीता ये सोच रहा होता है कि भला इस खतरनाक जंगल में ये इंसान का बच्चा यहाँ कैसे आ गया। वो चीता बहुत ही रहमदिल था। उसने सोचा कि अगर मैंने इस बच्चे को यहाँ अकेला छोड़ दिया तो जंगल का कोई ना कोई जानवर उसे खा जाएगा। इसीलिए वो इस बच्चे को अपने दोस्त के घर ले गया कि जैसे ही मेरा दोस्त इस बच्चे को देखेगा तो जरूर उस बच्चे को अपने घर ले जाएगा। आखिर वो इस बच्चे को अपने घर ले गया, जहां उसका सारा परिवार इस बच्चे के आने से बहुत खुश था। वो अपने बाकी बच्चों को आवाज देकर उन्हें अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि आज से ये तुम्हारा भाई है और उसकी हिफाजत करना तुम सबकी जिम्मेदारी है। रात होते ही जंगल के बाकी जानवरों ने अपने सरदार से गुल्लू की शिकायत की कि गुल्लू ने अपने घर किसी इंसान के बच्चे को पनाह दे रखी है। ये सुनते ही सरदार को बहुत गुस्सा आया और उसने गुल्लू को अपने पास बुलवाया। जैसे ही गुल्लू अपने सरदार के पास आया तो सरदार ने इससे कहा कि किसकी इजाजत से तुमने इस बच्चे को जंगल में पनाह दे रखी है। गुल्लू सर झुकाकर अपने सरदार की सारी बातें सुनता रहा और दूसरी तरफ गुल्लू का दोस्त दरख्त पर बैठा काफी देर से ये सब तमाशा देख रहा था। उसने गुल्लू के सरदार से कहा कि वो बच्चा जंगल में ही रहेगा और अगर किसी ने इस बच्चे को जंगल से निकालने की कोशिश की तो वो अपनी कोशिश भी करके देख ले। बाकी जानवर जानते थे कि ये काला चीता हमारी एक नहीं सुनेगा और ना ही हम इससे मुकाबला कर सकते। और फिर काफी सालों तक गुल्लू ने इस बच्चे को अपने घर में ही रखा। अब वो बच्चा भी काफी बड़ा हो चुका था। गुल्लू ने इस बच्चे का नाम हैरी रखा। अब तो हैरी की दोस्ती भी इस काले चीते से बहुत अच्छी हो चुकी थी। वो हर वक्त इसी के साथ जंगल में घूमता और वो काला चीता हैरी को जंगल के कानून समझाता रहता था। फिर वो काला चीता हैरी को घर छोड़ देता है। सुबह होते ही हैरी जंगल में खेल रहा होता है। वहां उसे अचानक एक भालू दिखाई देता है। ये भालू इतना खुश मिजाज था कि जंगल में हर एक का दिल करता था कि किसी तरह इस भालू से उनकी दोस्ती हो जाए। वो भालू हैरी से दोस्ती करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हैरी को दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हैरी ने इस भालू को मारना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरकार इन दोनों की दोस्ती हो ही गई। रात होते ही भालू इसको सोने के लिए जगह बना कर दे रहा होता है तो अचानक हैरी का दोस्त काला चीता वहां आ जाता है और वो भालू को गुस्से में कहता है कि तुमने अब तक उसको उसके घर क्यों नहीं छोड़ा। भालू कहता है कि अब हम दोस्त बन चुके हैं और अगर आज रात ये मेरे पास सो जाएगा तो इसमें कौन सी बुरी बात है। सुबह होते ही हैरी फिर से भालू के साथ खेल में लग जाता है। वो काफी देर तक खेल रहे होते हैं कि अचानक हैरी को वहां एक शेर दिखाई देता है। वो शेर हैरी से कहता है कि तुमने मेरे इलाके में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो ये कहते ही हैरी पर हमला कर देता है। भालू ने पीछे से इस शेर को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से इसका हमला हैरी पर नाकाम हो गया। शेर और भालू की आपस में लड़ाई हो गई। भालू काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। हैरी ने भालू की यह हालत देखी तो हैरी ने जलती हुई एक लकड़ी शेर के लगा दी और फिर शेर वहां से भाग गया। अगले दिन भालू ने सारी कहानी काले चीते को सुनाई और कहा कि आज के बाद मैं हैरी को अपने साथ कभी नहीं लाऊंगा। और उसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।